कहानी की शुरुआत हमें विंड से देखने को मिलती है, जो मौसम विभाग का ऑफिसर होता है। विंड का एक आइलैंड पर ट्रांसफर किया जाता है। विंड उस आइलैंड पर जाने पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बट उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। सीन यहाँ पर कट होता है और विंड को हमें दिखाया जाता है, जो आइलैंड तक पहुँच जाता है। वहाँ पर उसके साथ एक कैप्टन भी होता है, जो कि उसे वहाँ पर सुरक्षित लेकर जाता है। वहाँ पर कैप्टन एक दूसरे ऑफिसर को ढूंढता है, जिसे उसे वापस लेकर जाना होता है और विंड को यहीं पर ही छोड़ना होता है। वहाँ पर उन्हें दूसरा ऑफिसर नहीं मिलता है और उनकी नजर एक लाइट हाउस पर पड़ती है। वो लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें ग्रुना नाम का एक आदमी देखने को मिलता है, जिससे वो उस दूसरे आदमी के बारे में पूछते हैं। पर ग्रुनर बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और वो उन्हें कहता है कि वो मर चुका है। अब ये बात सुनकर कैप्टन वहाँ से विंड को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। बट वहाँ पर विंड उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। वहाँ से कैप्टन चुपचाप चला जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है और रात हो जाती है। विंड एक बुक को देखता है, जिसमें उसे काफी सारी ड्राइंग नजर आती हैं। वहाँ पर उसे एक लड़की की पिक्चर नजर आती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। थोड़ी ही देर के बाद विंड को किसी चीज की आवाज आती है और वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है, जिसको देखकर विंड डर जाता है और बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। अब वो चीज अंदर की तरफ आती है और विंड को देखने की कोशिश करती है। वहाँ पर विंड उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और उसकी आंख को फोड़ देता है। वहाँ से वो चीज चली जाती है। सुबह होते ही विंड अब ग्रूनर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ ये रात को सब कुछ हुआ है। ग्रूनर उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट तुम्हें अपनी रखवाली खुद करनी होगी, मेरे पास दोबारा यहाँ पर मत आना। वहाँ से विंड चला जाता है। अब विंड को ये यकीन होता है कि वो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, जो भी रात को घर में आया था। अब विंड अपनी तैयारी कर लेता है और घर की सारी चीजें बाहर की तरफ फेंकता है। कुछ बुक्स को वो बाहर रखता है और उनके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। विंड को एक गन भी मिलती है, जिसको देखकर विंड काफी ज्यादा खुश होता है। सीन यहाँ पर कट होता है और रात हो जाती है। अब वो चीजें फिर से आ जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तादाद में होती हैं। अब विंड के ऊपर आकर वो हमला करती हैं। वहाँ पर विंड पूरी रात लड़ता है और गोलियां चलाता रहता है। फाइनली विंड उन बुक्स के ऊपर आग लगाता है, जिनको देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। सुबह होते ही अब विंड उठता है और ग्रूनर का पीछा करता है कि ग्रूनर आखिरकार यहाँ कैसे ऐसे रह रहा है, ग्रूनर के ऊपर वो हमला क्यों नहीं करते हैं। अब ग्रूनर का पीछा करता है और वहाँ पर ग्रूनर को वो देखता है कि उसके साथ कोई और भी है। वहाँ पर उसे वही क्रीचर नजर आता है जिसने उसके ऊपर रात को हमला किया था। अब वो उसको मारने की कोशिश करता है। ग्रूनर उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि ये मेरी गुलाम है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, बट तुम पहले ये बताओ तुम्हारे पास खाने को क्या है और तुम्हारे पास तंबाकू है या नहीं। वहाँ पर विंड उसे कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पर बताओ आखिरकार ये क्या चल रहा है। विंड उसे अपने साथ घर लेकर जाता है, जहाँ पर ग्रूनर अब उसे सारी चीजें ले लेता है जो जो विंड के पास होती हैं। और विंड जितना भी खाना लेकर आता है, ग्रूनर के पास वो अब चला जाता है। ग्रूनर उसे अपने लाइट हाउस में रहने के लिए बोलता है और उसे कहता है अब तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। रात होते ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विंड उस पर यकीन कर लेता है। क्रीचर उसके पास एक गुलाम होता है, जिसको देखकर विंड काफी ज्यादा हैरान होता है। अब ग्रूनर उसे लाइट हाउस के ऊपर लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो लाइट से डरते हैं, वो अंधेरे में हमला करते हैं, आग से वो डरते हैं, इसलिए उस दिन रात को वो भाग गए थे जैसे ही तुमने आग लगाई थी। वहाँ पर अब विंड को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो सब आ जाते हैं। विंड उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ग्रूनर वहाँ पर अकेला लड़ रहा होता है। ये चीज देखकर ग्रूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंड वहाँ पर छुप जाता है। वहाँ पर ग्रूनर किसी तरह रात पूरी उनसे लड़ता है। सुबह होते ही अब विंड को वो उठाता है और उसे कहता है तुम पूरी रात सोए रहे हो और तुम उनसे लड़े भी नहीं हो, मैं अकेला उनसे लड़ता रहा हूँ। वहाँ पर विंड उसे कहता है कि मैं डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ क्या है। वहाँ पर ग्रूनर उसे कहता है आहिस्ता आहिस्ता तुम सब समझ जाओगे। फिर से रात होती है। अब वो फिर से वही क्रीचर्स आ जाते हैं, जिनसे अब विंड हमें लड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस बार ग्रूनर जो होता है वो छुप जाता है। वो विंड को अकेला छोड़ देता है और विंड को कहता है तुम्हें सरवाइव करना होगा और तुम्हें समझना होगा कि इन्हें कैसे मारना है। पूरी रात विंड उनके साथ लड़ता है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सुबह होते ही ग्रूनर दरवाजा खोलता है और विंड जिंदा होता है। विंड को वो कहता है तुम समझ गए हो कि जिंदा कैसे रहना है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब ग्रूनर उस गुलाम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहा होता है और उसे बार बार मारता है, उसे खाने को भी सही से नहीं देता है।
जहाँ पर विंड उसका ख्याल कर रहा होता है और उसको अपना खाना भी दे रहा होता है। ग्रूनर को ये चीज बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है क्योंकि वो एक क्रीचर होता है। ग्रूनर को ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती है। सो फ्रेंड, कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। वो बार बार आते हैं और हमला करते रहते हैं। अब 3 महीने गुजर चुके होते हैं और वो उनके ऊपर आकर हमला नहीं कर रहे होते हैं। विंड उनको कहता है शायद वो नहीं अब रहे हैं और यहाँ से चले गए हैं। सर्दियों में लगता है वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जैसे वेल्स चेंज करती हैं। वहाँ पर ग्रूनर उसे कहता है कि वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। वो जब हम पर हमला करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा होंगे, हमें अपनी तैयारी करके रखनी होगी। वहाँ पर विंड चुप कर जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है। बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वहाँ पर फिर से क्रीचर आते हैं और उनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। अब ग्रूनर के पास गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो लाइट हाउस के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर लाइट लगी होती है। वहाँ पर लाइट भी बंद हो जाती है। ग्रूनर गाना गाना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद सूरज भी निकल जाता है। वहाँ से वो सारे क्रीचर चले जाते हैं। अब ग्रूनर विंड को कहता है कि अब हम नहीं बचेंगे, हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। विंड उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जल्दी यहाँ पर कोई शिप आ जाएगी और वो हम पे अभी दोबारा हमला नहीं करेंगे। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। सीन यहाँ पर कट होता है। विंड को एक शिप नजर आती और वो ग्रूनर को बताता है। भागते हुए वो फेयर गन लेकर आता है और फेयर गन चलाने की कोशिश करता है, जहाँ पर ग्रूनर उसे मना कर देता है और उसे फेयर गन भी छीन लेता है। यहाँ पर विंड को समझ में आ जाता है कि ग्रूनर यहाँ से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ग्रूनर खुद को साबित करना चाहता है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर अब विंड उसे समझाता है और उसे कहता है मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं मरना है, मैं इस हेल में नहीं मर सकता हूँ। वहाँ पर ग्रूनर उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अगली शिप जब भी आएगी तुम यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब ग्रूनर की गुलाम भी वहाँ से जा चुकी होती है, क्योंकि ग्रूनर ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा होता है। ग्रूनर उसका वेट कर रहा होता है, वो किसी भी दिन वापस आ सकती है, पर वहाँ पर वो वापस नहीं आती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब विंड ग्रूनर से बात करता है और ग्रूनर को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमें एक बोट बनानी होगी। वहाँ पर ग्रूनर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बोट नजर आई है, बट तुम उस बोट में नहीं जा सकते हो। अगर तुम उस बोट में चले भी गए तो तुम सर्दी से मर जाओगे या फिर तुम्हें वो शैतान आधे ही रास्ते में मार डालेंगे। तुम सरवाइव नहीं कर सकते हो, ये बात तुम भी जानते हो। वो ग्रूनर से पूछता है ये बोट किन की है और यहाँ पर कैसे आई है। ग्रूनर उसे बताता है ये बोट कुछ गैर कानूनी तस्करों की थी जो यहाँ से माइंस लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी शिप डूब गई और माइंस भी उनके साथ ही डूब गए। वहाँ पर विंड उसे कहता है तो ठीक है, हमारे पास एक मौका है, हम इन लोगों को मार सकते हैं और तुम अपना बदला ले सकते हो। हम वो माइंड्स निकाल कर लाएंगे और इन सबको मार डालेंगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ग्रूनर उसे कहता है हम नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। वहाँ पर विंड उसे एक सूट दिखाता है और उसे कहता है ये देखो, मुझे ये सूट यहाँ पर मिला है, मतलब हम अंदर पानी के जा सकते हैं। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और तुम मुझे ऊपर से सपोर्ट करोगे। मैं नीचे से माइंड्स बांधूंगा और तुम्हें बताऊंगा, तुम ऊपर की तरफ माइंड्स को खींच लेना। यहाँ पर ग्रूनर उसकी बात मानता है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब विंड पानी के अंदर कूद जाता है, जहाँ पर उसे वो माइंड्स मिलते हैं। अब उन माइंड्स को वो निकालता है, एक एक करके बॉक्स ऊपर की तरफ वो खींचते हैं, बट वहाँ पर माइंड के ऊपर हमला हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहाँ पर ग्रूनर उसे ऊपर की तरफ नहीं खींच रहा होता है, क्योंकि ग्रूनर को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पहले से ही गुस्सा होता है। किसी तरह माइंड अपने सूट को खोलता है और प्रेशर से ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर ग्रूनर अब उसे बचा लेता है और उसे घर लेकर जाता है। वहाँ पर वो माइंड्स को देखते हैं। बहुत सारे माइंड्स खराब हो चुके होते हैं, बट एक डिब्बे में बिल्कुल माइंड ठीक होते हैं। अब वो जगह जगह पर माइंड लगाना शुरू कर देते हैं और उन लोगों का वेट करते हैं। फाइनली वो क्रीचर आते हैं, जहाँ पर वो उनसे फिर से लड़ना शुरू करते हैं और उनको वहाँ पर वो माइंड से तबाह कर देते हैं। अब सभी क्रीचर्स मर चुके होते हैं, पर ग्रूनर को यकीन होता है कि अभी कुछ बचे हुए हैं जो कि वापस आएंगे, जिनको लेकर उसकी गुलामी वापस आएगी। ग्रूनर का अभी तक बदला ठंडा नहीं हुआ होता है, बट माइंड को समझ में आ जाता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है। जो ग्रूनर की गुलाम होती है, अब वो गुलाम रात के अंधेरे में आती है। वहाँ पर वो सभी लोग आ चुके होते हैं। माइंड उनसे बात कर रहा होता है। वो सब लोग हार मानकर बैठे होते हैं, वो जंग नहीं करना चाहते हैं। बट वहाँ पर ग्रूनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है। वाइंड उसको समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रूनर उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। ग्रूनर और वाइंड एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जहाँ पर अब ग्रूनर को समझ में आ जाता है कि उसे मरना होगा। वो बाहर की तरफ जाता है और उन लोगों को अपने आप को त्याग देता है।
जहाँ पर वो क्रीचर ग्रूनर को बहुत ही बुरी तरह मार डालते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है। 1 साल गुजर चुका होता है। वाइन वहीं पर ही होता है, उसी आइलैंड के ऊपर। वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और वाइन को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। वहाँ पर वाइन उन्हें कुछ भी नहीं कहता है और खिड़की की तरफ जाता है। वहाँ पर हमें फिर से वो क्रीचर देखने को मिलती है जो कि पानी के अंदर कूदती है और यहीं पर ही फिल्म की एंडिंग खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, कहानी का मॉरल तो यही बताता है कि अब वाइन ने वहाँ पर उनके साथ दोस्ती कर ली थी और वाइन वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वाइन वहाँ पर ग्रूनर की तरह रह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म का नाम है कोल्ड स्किन।